Everyone, welcome back to my channel. And today we are going to talk about the effect of exercise on muscular system. And if the time will allow, we'll talk about the various systems as well. Before that, I would like to request you to subscribe my channel and share it with your friends and comment if you have any problem. Okay, if any doubt. So first of all, बेटा इसमें क्या होता है जब आप इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस सिस्टम की बात करते हो या मस्कुलर सिस्टम की बात करते हो तो क्वेश्चन आता है ऐसे: व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, या फिर जो भी सिस्टम है इसके आगे आपका डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव तो चलो इतना मेन नहीं है, रेस्पिरेटरी हो सकता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ये आंसर दो पार्ट में लिखना है। एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट लिखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो तब क्या होता है, और एक लिखने है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, ये दो चीजें हैं। अब या तो ऐसे पूरा क्वेश्चन आएगा या फिर आ जाएगा व्हाट आर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, या फिर व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, तो आप वो तब वैसे वाला लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स, उसमें आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, या फिर व्हाट आर द शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, उसमें शॉर्ट टर्म लिखना और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लिखना। ठीक है, तो पहले अभी हम मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। मस्कुलर सिस्टम जैसे कि आप नाम से समझ रहे होगे कि मसल से रिलेटेड है, तो उस पे आपकी इफेक्ट्स का क्या, आपके एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो हो गया आपका ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अब भैया जैसा कि बताया कि जब कोई भी आपका बॉडी पार्ट मूव कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे मूव करने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देगा भैया, ब्लड देगा। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगा। और एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक चीज चलानी है, मान लो कि आपको मिक्सी चलानी है, मिक्सी में आपको चटनी बनानी है। ठीक है, अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी भैया, स्विच बोर्ड से, है ना। तो वो एक तार के थ्रू इसमें पहुंचेगी, तभी इसमें मूवमेंट होगी। अब ये मान लो कि ये जो आपकी जार है, ये आपकी मसल है। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये ऑक्सीजन है जो आती है इस तार के थ्रू। वो तार क्या है, वेसल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप कह लो कि ऐसा ब्लड है, ब्लड में ऑक्सीजन है, वो उसका एक पार्ट है। ठीक है, अब इस दौरान क्या होगा कि जब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो उसका अपना नेचर है, मान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी गर्म होती है तो ये भी गर्म होगा अंदर से। तो वो वाली बात है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे और जब वहाँ पे एनर्जी चाहिए होगी, तो वो ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई बढ़ जाएगी मिक्सी में। इंक्रीज मसल टेम्परेचर, तो आपका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, तो वो जब मसल में जाएगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर ही देगा। मसल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आप नॉर्मली एक ऐसा हाथ घुमाओ तो ऐसे धीरे धीरे घुमाओगे, अब आप उसको करते रहोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट एसिड, लैक्टेट। अब लैक्टेट क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता क्या है, जिससे हमें फटीग होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, ऑक्सीजन को सेल्स तक जाने नहीं देता है। मतलब कि एक ऐसा एक फ्लूइड है जो कि वहां तक पहुंचने नहीं देता है, जिसकी वजह से आपको थकावट होती है। तो जब कोई एक्सरसाइज करोगे तो वो तो बिल्ट होगा ही होगा। माइक्रो टीयर्स इन मसल फाइबर्स, तो जो मसल फाइबर्स होती हैं, अब आप जैसे मूवमेंट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मसल फाइबर्स खुलेंगे। अब आप बहुत दिन बाद जैसे जिम जाते हो तो अगले दिन दर्द होता है, तो मसल फाइबर्स के माइक्रो टीयर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से ज्यादा मूव कर रही है। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो गए। आप इतना इमेजिन कर लो, जब आप जिम गए उस टाइम जो होता है, या फिर उसका अगले दिन जो होता है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो उसकी वजह से लंबे समय तक, हमें बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज मस्कुलर सिस्टम के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जिम कर रहे हैं, तो 3-4 महीने को देखने बाद हमें क्या मिलेगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। हाइपरट्रॉफी को बेटा अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, तो ये है कि मान लो आपके पास एक पिलो है। ठीक है, पिलो है, पिलो, ये पिलो है। अब ये बना हुआ है कॉटन का। अब आपको ये लग रहा है कि पिलो पतला हो गया है, तो आपने क्या करा, इस पिलो को टीयर कर दिया। टीयर किया और आपने इसके अंदर और कॉटन फिल कर दी, और फिर आपने उसको ऊपर से सिल दिया, स्टिच कर दिया। तो क्या होगा, पिलो अब मोटा हो जाएगा ऐसे।
ठीक है? तो इसको हम अगर मसल की तरह देखें तो हाइपरट्रॉफी है। जब हम जिम जाते हैं, तो हमारी जो माइक्रो टियर्स होते हैं मसल फाइबर्स में, ये जो ऊपर लिखा है, इसका इम्पैक्ट यहाँ आता है, ये मसल फाइबर्स जो होते हैं टियर होते हैं। अब हम क्या करते हैं जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। जब हम डाइट लेते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल डेवलप करने में पार्ट निभाते हैं। अब वो जो सेल होते हैं, जो हमारी मसल टियर हुई है, जो ऐसे खुली है मान लो, उसमें आके फिल हो जाती है। वो सेल। अब जब मसल रिकवरी होती है, जब आप जिम जाते हो तो हर बारी आपका ट्रेनर आपको ये कहता है कि आपको 48 आवर्स का रेस्ट देना है, एक मसल को ट्रेन करने के बाद। वो इसलिए कहता है क्योंकि जब वो रिकवरी होती है, तो वो उस सेल के ऊपर से अपनी लेयर बनाने लगता है। तो जैसे पिलो में हुआ कि वो रुई के ऊपर जब उसने लेयर बनाई तो वो पिलो मोटा हो गया, ऐसे ही मसल क्या होती है, बढ़ जाती है, अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है क्योंकि उसके नीचे अब सेल फिल हो गए हैं। ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल से याद रखना, एग्ज़ाम्पल लिख मत आना। लिखना मसल वाली भाषा को, जो समझाया है। इसके अगला पॉइंट क्या होता है, लिगामेंट्स और जो टेंडन्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं करने की वजह से, जो कि मसल का ही पार्ट है और स्केलेटल मसल का पार्ट है। अब बेटा लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं, मान लो ये बोन है, ये दूसरी होता है, क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, सॉरी। तो जैसे एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड है, ठीक है? तो लिगामेंट का काम क्या है? ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्टेड रखता है ना? अब मान लो कि आप क्या करते हो, कोई पाइप कहीं से कनेक्टेड, आप उसके ऊपर भी टेप लगाते हो ना ताकि वो कनेक्टेड रहे, वो कनेक्शन ना छूटे। तो कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है? अब वो इसके ऊपर मसल है हमारी बोन के ऊपर। अब बोन का भी तो मसल से कनेक्टेड रहना जरूरी है, वो काम करता है टेंडन। तो हमारी एक्सरसाइज करके वो स्ट्रांग होता है, हमारा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया द पावर यूनिट ऑफ द सेल। मायोग्लोबिन स्टोरेज बढ़ जाती है। अब मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे मसल में स्टोर होता है। तो ऑब्वियसली जब हाइपरट्रॉफी हो रही है, मसल बढ़ रही है। अच्छा, एक एक पॉइंट और लिखना है, साइज ऑफ मसल इंक्रीजेज विद द टाइम, है ना? तो जब मसल बढ़ रही है तो मसल के अंदर जो चीजें हैं वो भी तो बढ़ेंगी, है ना? तो जो मायोग्लोबिन की स्टोरेज है उसके लिए स्पेस बढ़ जाता है, तो हमारी मायोग्लोबिन भी बढ़ पाता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर ओनली। तो इसके ये भी क्या होता है, ये भी मसल में स्टोर होता है, तो इसके लिए भी स्पेस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे स्टोर हो पाते हैं। ठीक है? मेटाबॉलिज्म आपको बताया था मैंने पहले। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी बॉडी में, जब वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है इनटेक्ड सब्सटेंस को। ठीक है? और लैक्टेट एसिड टॉलरेंस होता है, हमारा जो लैक्टिक एसिड होता है जिससे हमें थकावट होती है, उसको टॉलरेट करने की हमारी पावर बढ़ जाती है। मस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट हुआ। तो ये इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पे, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स थे। ठीक है? आसान भाषा में एक तो आपका हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल बहुत जरूरी है, साइज ऑफ मसल इंक्रीजेस ये बहुत जरूरी है, लिगामेंट एंड टेंडन्स डालना जरूरी है। ठीक है? मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन इंक्रीजेस, स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी यूनिट इंक्रीजेस, अगर आपको ग्लाइकोजन नाम याद नहीं रहता। वैसे तो रहेगा क्योंकि हमने फैट्स पढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है आपके क्लासेस में। चलो, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।